हाँ, श्रीमती जी, अपनी ये काली घटाओं जैसी जुल्फों से पानी कहीं और जाके बरसाइए, वरना मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। श्रीमान जी, ये वही काली जुल्फें हैं जिनके कभी आप दीवाने हुआ करते थे। वो तो शादी से पहले, अब मैं काफी सियाना हो चुका हूँ। अच्छा जी, यही बात जरा मेरी आंखों में आंखें डालकर तो कहिए। श्रीमती जी, आंखों में आंखें और बाहों में बाहें डालने के लिए भगवान ने रात दी है। ये दिन है, ये काम का वक्त है। आप जरा हटिए, मुझे काम करने दीजिए। नहीं हटूंगी। देखो शांता, बहुत महंगा पड़ जाएगा। देखो ना मम्मी, फिर पम्मी को क्या हो गया? क्या हुआ है मेरी गुड़िया की गुड़िया रानी को? दादी सुबह से कुछ बोल नहीं रही और चल भी नहीं रही। अच्छा, बबली बेटे, मुझे लगता है कि तुम्हारी गुड़िया की तबीयत खराब हो गई है। तो पापा, आप इसको डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेके जाते? ठीक है बेटे, ले जाएंगे। देखिए, तुम आज ऑफिस जाते वक्त इसे टॉय शॉप पर दे देना। ओके, मैं ले जाऊंगा। आते हुए इसे लेके आना, मुझे पम्मी के बगैर नींद नहीं आती। ओके बेटे, ले जाएंगे। अब जाइए, स्कूल की तैयारी कीजिए। गुड गर्ल। शांता, लंच बॉक्स जरा जल्दी रेडी करना, मुझे जाना है, जल्दी है। बस मैं तैयार कर रही हूँ, पर तुम्हें आज जल्दी क्यों जाना है? अरे वो हमारे मिल मालिक है ना, सतपाल जी, वो वर्करों से कुछ मीटिंग करना चाहते हैं, इसलिए। ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब है कि मालिक और वर्कर के संबंध अच्छे हो रहे हैं। हाँ शांता, संबंध तो अच्छे हो रहे हैं, लेकिन वो हमारा यूनियन लीडर है ना, क्या नाम, भास्कर, वो और उसके साथी नहीं चाहते हैं कि संबंध अच्छे हो। वो तो हमारे मजदूरों को भड़का रहे हैं, स्ट्राइक करने पर आमादा कर रहे हैं उनको। अशोक, आजकल तुम सतपाल जी के काफी नजदीक हो गए हो, इससे भास्कर तुम्हारे अगेंस्ट नहीं हो जाएगा? अरे वो तो शुरू से मेरे खिलाफ है, क्योंकि मैं स्ट्राइक करने के खिलाफ हूँ। लेकिन तुम उससे होशियार रहना, भास्कर बहुत खतरनाक आदमी है, मुझे तो उससे बहुत डर लगता है। तुम चिंता मत करो, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बोलो, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है? ऑफ कोर्स जाना है, आज तो एग्जाम का पहला दिन है। चलो, मैं तो निकलता हूँ, मुझे देर होगी। ओके, बाय। बाय। अरे बबली, जरा देखना किसका फोन है। हेलो 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 हेलो। बबली, किसका फोन है? पापा, कोई बोल नहीं रहा है। तो रख दो ना। बाय। भाई साहब। नीलेश, यहाँ क्या कर रहे हो? नासिक से कब आए? जी नासिक से तो मैं कल ही आ गया था। तो फिर सीधे घर क्यों नहीं आए? वो अपने एक दोस्त के यहाँ ठहरा हुआ हूँ। आप तो जानते ही हैं भाई साहब कि भाभी को मेरा घर आना पसंद नहीं। क्यों, शांता ने ऐसा कुछ कहा है तुमसे? नहीं, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके एटीट्यूड ने ज़रूर कहा है। हाँ, छोड़िए इन बातों को। हाँ, वो भाई साहब, आपने वो मालेगांव वाली ज़मीन के बारे में क्या सोचा? सोचना क्या है, पिताजी की अंतिम इच्छा थी कि वहाँ गांव का स्कूल बने, इसलिए वो जमीन मैंने एक एजुकेशनल ट्रस्ट को देने का फैसला किया है। फैसला किया है? हाँ। आप होते कौन है फैसला करने वाले? उस जमीन का आधा हकदार मैं भी हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उस जमीन को बेचकर आधा हिस्सा आप मुझे दे दें। लेकिन नीलेश। लेकिन कुछ नहीं, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, वरना क्या करोगे तुम? तो मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। देखो नीलेश, तुम्हें जो करना है करो, मैं तो पिताजी की अंतिम इच्छा पूरी करके ही रहूंगा, समझे?
मैं तो समझ गया भाई साहब, लेकिन आपको समझाना पड़ेगा। अरे दोस्तों जरा देखो तो, कयामत आ रही है, कयामत। बदतमीज बेशरम, तुम्हारे घर में माँ बहनें नहीं है क्या? जाने मन माँ बहन तो है, लेकिन गर्लफ्रेंड नहीं है। तुम बनोगी मेरी गर्लफ्रेंड? शाबाश, बड़े बहादुर मालूम होते हो। जरा प्रिंसिपल के ऑफिस तक तो चलो, ताकि उन्हें भी तुम्हारी बहादुरी का पता लग जाए। देखिए मैडम, मैं किसी से नहीं डरता, ना ही आपसे और ना ही प्रिंसिपल से। और आप शायद जानती नहीं मैं किसका बेटा हूँ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम किसके बेटे हो। तुम जरूर किसी ऐसे बाप के बेटे हो जिन्होंने अपने लाडले को तमीज से बात तक करना नहीं सिखाया। मैडम चिल्लाओ मत, और आज एक बात कान खोल कर सुन लो कि आइंदा ऐसी हरकत की तो कॉल से रेस्टिकेट करवा दूंगी। आज एग्जाम का पहला दिन है, इसलिए माफ कर देती हूँ। और तुम सब लोग यहाँ भीड़ लगे क्यों खड़े हो? चलो अपने अपनी क्लास में। क्या हाल है अशोक? हाल तो अच्छा ही है भास्कर। हाँ, अच्छा क्यों नहीं होगा। सतपाल जी की आंखों का तारा जो बने हुए हैं आजकल। सुपरवाइजर तो बन गए, मैनेजर कब बनोगे? इसी तरह मेहनत करता रहा तो एक न एक दिन मैनेजर भी बन जाऊंगा। मेहनत करके या सतपाल की चमचागिरी? भास्कर, अगर तुम झगड़ा ही करना चाहते हो तो किसी और को ढूंढ लो, क्योंकि इस वक्त मैं झगड़ा करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूं। मूड में नहीं हो कि हिम्मत ही नहीं है? मुझमें हिम्मत है कि नहीं, ये मैं तुम्हें एक दिन ड्यूटी के बाद मिल कंपाउंड के बाहर बताऊंगा। फिलहाल इतना बता देता हूं भास्कर कि सारे मजदूरों ने स्ट्राइक ना करने का फैसला किया। स्ट्राइक तो होगी बेटा, तुम अभी भास्कर को नहीं जानते। भास्कर को काटा हुआ पानी भी नहीं मांगता। मांगेगा भी कैसे? उस बेचारे को पेट में 14 इंजेक्शन जो लेने पड़ेंगे भास्कर। ये अब्दुल, वो क्या बोल के गया रे? अबे समझा नहीं क्या? वो भास्कर भाई को कुत्ता बोल के गया है। सच्ची क्या भास्कर भाई? अगर बोलो तो साले की टांग तोड़ा दूं क्या? नहीं दत्तू, उसको तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। अब्दुल, उसकी औरत कौन से कॉलेज में पढ़ाती है?
कुछ नहीं मैडम। कम हियर, इधर आओ। जी मैडम। आपका नाम क्या है? जी हरीश। तो कलयुग के हरीश चंद्र हैं आप। गेट आउट। क्यों मैडम? इसलिए। नाउ गेट आउट। मैडम आई एम सॉरी। गेट आउट। मैडम सॉरी। आई से गेट आउट। मैडम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। चाहते हो या प्यून को बुलाऊं? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अशोक, आओ बैठो। थैंक यू सर। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ अशोक, मैंने तुम्हें तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ बुलाया। तुम्हारी कोशिशों से स्ट्राइक का खतरा टल गया है। इसमें शुक्रिया की क्या बात है सर, ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन आजकल अपने फर्ज को पहचानते कितने लोग हैं? अब भास्कर को देख लीजिए, बेवजह मजदूरों को भड़काता फिरता है। मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा सर, और मुझे यकीन है वो एक न एक दिन सीधे रास्ते पे आ जाएगा। नहीं अशोक, मुझे तो बहुत मुश्किल नजर आता है। उससे संभल कर रहना। बहुत खतरनाक आदमी है। मैंने सुना है उसके कुछ अंडरवर्ल्ड के साथ कॉन्टैक्ट भी हैं। हो सकता है, लेकिन प्यार से पेश आने पर तो जानवर भी सुधर जाते हैं सर। भास्कर तो आखिर एक इंसान है। काश ऐसा हो सकता अशोक। सबके विचार तुम्हारे जैसे हो तो कितना अच्छा हो। ठीक, अब तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। टेक केयर। यस। क्यों विकी, कैसा रहा तुम्हारे एग्जाम का पहला दिन? बहुत बुरा रहा डैडी। क्यों, पेपर अच्छा नहीं हुआ क्या? पेपर तो अच्छा हुआ, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन आज मेरी बहुत बड़ी इंसल्ट हुई है मेरे सारे दोस्तों के सामने। किसने तुम्हारी इंसल्ट कर दी भाई? हमारी कॉलेज के लेक्चरर शांता रावत ने। शांता रावत यानी अशोक रावत की पत्नी, करेक्ट? आप जानते हो उसे? कौन है ये अशोक रावत? वही जो अभी अभी यहां से गया, अपने मिल में सुपरवाइजर। हमारी मिल में काम करता है, तो डैडी आप उसे फौरन नौकरी से निकाल दीजिए और एजुकेशन डिपार्टमेंट में सोर्स लगाकर उस शांता रावत को भी नौकरी से निकाल दीजिए। ऐसी बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। लेकिन डैडी उसने मेरी बहुत बुरी तरह से इंसल्ट की है। मैं इंतकाम की आग में जल रहा हूं। देखो विकी बेटा, लगता है आजकल तुम फिल्में बहुत देखने लगे हो। जाओ अपने कमरे में जाओ, कल के पेपर की तैयारी शुरू कर दो। ये इंतकाम का चक्कर छोड़ दो, अच्छा नहीं है। तो आप उन्हें नौकरी से नहीं निकालेंगे, यही ना? हरगिज नहीं। अशोक एक अच्छा ईमानदार आदमी है, मेरा अपना वर्कर है। शांता भी एक बहुत समझदार औरत है। अगर उसने तुम्हारी बेइज्जती की है तो यकीनन तुमने कुछ गुनाह किया होगा। लेकिन डैडी, दैट्स ऑल। ठीक है डैड, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो मैं खुद ही निपट लूंगा उनसे। बबली बेटे, अच्छा लिखना, नहीं तो टीचर मारेगी कल। शायद डैडी आ गए। अरे गुड़िया गुड़िया गुड़िया, मेरी गुड़िया कैसी है तू? क्या करिए? पापा, आप मेरी गुड़िया लाए? अरे यार, पापा तो गुड़िया लाना भूल गए। क्यों? आपसे बात नहीं करती? अरे हम कल लाएंगे, जरूर वादा करते हैं। ओके? मगर मैं आज की रात सोऊंगी कैसे? सिंपल, आज की रात गुड़िया पापा के साथ सोएगी। शांता फोन लेना था। हाँ। क्या किया? हेलो, मिसेस शांता रावत से बात कर सकता हूँ? हाँ जी बोल रही हूँ। बोलो मत, सिर्फ सुनो। ये आवाज
आवाज तुम्हारी, तुम्हारे पति और तुम्हारी बच्ची की मौत का पैगाम सुना रही है। क्या बकते हो? कौन बोल रहे हो तुम? क्या बात है, कौन है? पता नहीं कौन है, मजाक कर रहा है। क्या क्या कह रहा था? ऐसे ही आलतू फालतू बक रहा था। तुम फ्रेश हो जाओ, खाना खाते हैं। जी। बेटे चलो तुम भी खाना खा लो। नहीं, पापा मेरी गुड़िया नहीं लाए ना। बेटे ऐसे जिद नहीं करते। ओके, रहने दो यार, हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। ओके? हेलो हेलो हेलो, कौन हो तुम? बोलते क्यों नहीं? कौन हो तुम? शांता रावत, तुम जो ये टिक टिक की आवाज सुन रही हो, ये घड़ी की आवाज नहीं, ये मौत के कदमों की आहट है जो हर गुजरते लम्हे के साथ तुम्हारे घर की तरफ बढ़ रही है। तुम कौन हो? क्या चाहते हो? मैं कौन हूं और क्या चाहता हूं उसकी फिक्र छोड़ दो। अपने पति और अपनी बच्ची की जिंदगी की फिक्र करो। शट अप। हेलो हेलो हेलो, कौन हो तुम? हेलो। चलो खाना खाओ। कम बाबा, चल चलो आओ।